Om Sai Ram. Hello Sai devotees, welcome back to Baba's channel Sai Sai Bo. And yes, I Xenia is once again back with my pile of cards and my Baba and the three object with which I start my reading session. जी हाँ, हर गुरुवार की तरह मैं ज़ीनिया हाजिर हूँ अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस आप सभी के सामने मेरे जो पाइल ऑफ कार्ड्स होते हैं, 3 पाइल ऑफ कार्ड्स और मेरे बाबा और जो 3 ऑब्जेक्ट मैं यूज़ करती हूँ, मोस्टली क्रिस्टल्स यूज़ करती हूँ टू सिलेक्ट पाइल्स. So without wasting any more time, let's just dive into the reading. Let's get deeper into the reading, and for that all you have to do is calm your mind down, pause the video if necessary, and then feel the resonance that which crystal is actually drawing your attention. Let me introduce you to the crystals that we have today, the ones that are representing the पाइल्स. आज जो क्रिस्टल हम लोगों की पाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं ज़रा क्रिस्टल्स को इंट्रोड्यूस करा दूँ आप लोगों के साथ. सो पाइल नंबर 1 को रिप्रेजेंट करते हुए आज हमारे पास एक एमेथिस्ट की क्लस्टर है. पाइल नंबर 2 को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास एक क्वार्ट्ज की शंख है. थर्ड पाइल को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास एक एमेथिस्ट की मर्कबा है. सो दिस एमेथिस्ट क्लस्टर इज रिप्रेजेंटिंग द पाइल नंबर 1. दिस क्वार्ट्ज shank or conch, I believe it is known as conch in English, pardon me if I'm wrong. So this one is representing the pile number 2, and this amethyst Merkaba is representing pile number 3. So calm your mind down, feel the resonance, pause the video if necessary, and then proceed with your reading. और जी हाँ, टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएंगे. जिन लोगों को पूरी वीडियो नहीं देखनी है, सिर्फ आपकी रीडिंग सुननी है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है. टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएंगे. हेलो पाइल नंबर 1, लेट मी शफल द कार्ड्स फॉर यू.
Okay. Okay, so pile number 1. Let's find out what Baba has in store for you today. Okay, pile number 1 आपके लिए सबसे पहला कार्ड है Be the light. Be the hope and light in someone's life. This is your card. Second card for pile number 1 is Be content. Be satisfied with what you have. Do not covet belongings of others. Card number 3 for pile number 1 is Karma. Karma is a cause and effect and not punishment. Card number 4 for pile number 1 is the spiritual teacher. Baba gives his devotees what they want in the hope that they will begin to want what he wants to give them. Card number 5 for pile number 1 is Book of Life. Life may have a few bad chapters, but hope of good ones is bound to follow. The last card for pile number 1 is Telepathy. Baba can communicate with anyone, anytime, anywhere. Look for signs. Okay. So pile number 1 यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन दिख रही है. मतलब जो आप चाहते थे, जिस तरह से आप चाहते थे, वो आपके पास आके भी आपके हाथ से निकल गई है. मतलब ऐसा आपको लगता है कि वो आपको मिला तो था, लेकिन वो बस कुछ ही क्षण के लिए था, फिर आपके हाथ से वो निकल चुकी है. चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक जॉब हो, या कोई भी फील्ड जो आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं. एंड उस चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इनकैश कर रहे हैं. लाइक यू आर होल्डिंग ऑन टू इट, दैट पर्टिकुलर फीलिंग, यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर फीलिंग. एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, आपको जो अच्छी चीज़ें रिसीव हो रही है या फिर जिनमें आपको अच्छाई दिखनी चाहिए, वो भी आप नहीं देख पा रहे हैं. बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, what you're doing is you are literally judging situations, judging opportunities, judging people based on your past experience. कि शायद ये भी मेरे से छीन लिया जाएगा, या फिर शायद ये भी मुझको धोखा दे देंगे, या फिर शायद यहाँ पे भी मेरी जो भी डिज़ायर्स है, जो भी इच्छाएं हैं, वो इनकम्प्लीट रह जाएगी या फिर अधूरे रह जाएंगे. सो ये जो एक डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी है, दिस इज़ एक्चुअली पुलिंग यू डाउन. आपकी जो ब्लेसिंग्स है उसको आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड ऑन दैट नोट, दिस कार्ड, द स्पिरिचुअल टीचर,
Baba gives his devotees what they want in the hope that they will begin to want what he wants to give them. हुआ यूँ है कि मतलब मैसेज आपके लिए ये है कि बाबा जो कभी कभी हमारी ऐसी इच्छाओं को भी पूरी करती है, ऐसी विशेस को भी ग्रांट करती है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है, बट ये वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हम लोगों से उम्मीद रखते हैं। जो श्रद्धा और सबूरी बाबा हमको सिखाते हैं, उनके बच्चों को सिखाते हैं, वही श्रद्धा और सबूरी बाबा भी रखते हैं हमारे लिए कि कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन मेरे बच्चों को ये रियलाइजेशन होगी कि जो मैं उनको देना चाहता हूँ वो उनके हाईएस्ट गुड के लिए है, और वो उसी में खुशी मनाएंगे, उसी को वो राज़ी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस इज़ समथिंग लाइक जब आपके बच्चे आपसे कुछ चीज़ की उम्मीद करते हैं, या फिर आपके जो आपके खुद के बच्चे नहीं हो तो आपकी फैमिली के जो सबसे छोटे बच्चे हो, या फिर आपकी सिबलिंग हुई जो आपसे छोटे हैं, जब भी कोई भी हमसे छोटे हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ भी क्या बोलूँ उसको, कुछ मांग रखती है, व्हेन दे आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम अस, तो बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है चलो, जैसे कि ये बहुत कॉमन सी एक प्रथा है कि ठीक है तुमको ये गिफ्ट दे रहा हूँ लेकिन इतने ग्रेड्स चाहिए मुझको, या फिर तुमको ये गिफ्ट मिल रही है, तुमने जो मांगा है वो तुम्हारे लिए अच्छा हो, भला हो। I'm not going to judge about that. I'm not going to think about that. If you want this, it will be yours. But instead of that, what I want from you is तुम्हारी जो पढ़ाई है, तुम्हारी जो ग्रोथ की रास्ता है, जो हम लोग फिजिकलाइज में या फिर फिजिकल थॉट में हम लोग यही सोचते हैं कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, जो हम लोगों की सीख रहती है। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर यंगर वंस के ठीक है अगर तुमको ये गिफ्ट मिल रही है, इवन इफ इट इज़ंट गुड फॉर यू, तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू विल डू इज यू विल बी फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ। कैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे स्टडीज़ को तुम अच्छी तरह से करोगे। सो सिमिलरली बाबा भी बहुत बार हमारी ऐसी मांगों को पूरी करते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, जो हमको मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। वो एक महर हमारी बस क्या बोलूँ, एक बहर क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब that is just an illusion, that is just a typical desire that we hold। मतलब जो आँखों की चाहत बोलते हैं ना, जो मतलब पसंद आ गए तो सोचे नहीं समझे नहीं, हमने बस मांग कर ली। वी जस्ट स्टार्ट running after illusions, we start demanding things that are not meant for our highest good। बस आँखों को भाग गई है तो वो चीज़ हमको चाहिए होती है। Many a times this happens कि हम लोग बाबा से उस चीज़ की मिन्नती करते हैं, उस चीज़ की मांग करते हैं, और बाबा इसी आस में वो हमारी जो ख्वाहिश है उसको पूरी करते हैं, जो मांग है उसको पूरी करते हैं। यही आस लेकर के कभी ना कभी जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे डिवोटीज़ हैं, वो खुद की भला सोच पाएंगे, जो मैं उनको देना चाहता हूँ वो राज़ी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, और कभी भी क्रिब नहीं करेंगे। जो चीज़ उनको चाहिए उसके लिए क्रिब नहीं करेंगे। वो समझेंगे कि मैं उनको वही देना चाहता हूँ या वही दे सकता हूँ जो उनके लिए अच्छा है। सो पाइल नंबर 1, आप में से जो भी है या जितने भी लोग हैं जो पुरानी कोई ऐसी एक्सपीरियंस के ऊपर इनकैश करते हुए, उसके ऊपर होल्ड करते हुए हर एक चीज़ को आप उसी नज़रिए से देख रहे हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये नहीं होना था तो फिर क्यों हुआ, अगर मुझे नहीं ही देना था तो मत ही देते, फिर मेरी ये ख्वाहिश थोड़ी ही दिन के लिए क्यों पूरी हुई। तो आई थिंक आपको आपकी आंसर मिल चुकी है कि वो थोड़ी दिन के लिए क्यों आपको मिला, लेकिन उसका आउटकम क्या होने वाला था वो बाबा को पता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दिनों तक आपके साथ नहीं रहा, आपके पास नहीं रहा, क्योंकि उसमें से जो चीज़ें आपको दिख रही थी, आपके लिए जो भी ख़राब था वो चीज़ें आपको दिख रही थी, लेकिन फिर भी आप उसको देखना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाह रहे थे। यू वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ डिस्पाइट इट वॉज बीन शोन टू यू रिपीटेडली न्यूमरस टाइम्स, बट आप वो देखने के लिए राज़ी नहीं थे। इसीलिए मजबूरन वो चीज़ आपसे छीन लिया गया, या फिर उस चीज़ को आपसे कट कर दी गई, so that you can come back to the track that will lead you to the destination which is meant for your highest good. Okay, now yes, you have this कर्मा थिंग। एग्जैक्टली जो आपको लगता है कि मतलब पता नहीं कौन से कर्म का मुझको फल मिला,
ये जो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं ना कि क्यों हुआ, कौन से ऐसे मैंने ख़राब कर्म किए थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ. सो ऑन दैट नोट, अगर आपको लगता है कि कर्मा कोई पनिशमेंट है, अगर आप उस नज़रिए से देखते हैं कि जैसे कि हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं ना, या कर्मा इज़ अ बिच एंड कर्मा विल पे हिम, कर्मा विल पे हर, और कर्मा दिस कर्मा दैट, जैसे कि कर्मा कोई जस्टिस चौधरी है. ऐसा कुछ नहीं है. कर्मा कोई जस्टिस चौधरी नहीं है. कर्मा इज़ जस्ट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ व्हाट वी डू, आवर एक्शन. जो हम लोग करते हैं, द वे यू गिव इज़ द वे यू रिसीव. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों मैंने कुछ खराब कर्म तो नहीं किया था, कुछ ख़राब नहीं किया था, तो फिर कुछ ही दिनों के लिए मेरी विश क्यों ग्रांट की गई, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये जो एक्सेट्राज जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं. ऑन दैट नोट, वो क्वेश्चन की आंसर आपको मिल चुकी है कि जो भी हुआ है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है. हर चीज़ में कर्मा नहीं आते हैं. बहुत बार हम लोग जब हमारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होते हैं तो हम लोग बहुत सारे लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं. सो not every time it is that you receive fruit of karma, but many a times it is something that is not meant for your highest good, so it gets denied. जो आपके अच्छाई के लिए नहीं होती है, इसीलिए आपको वो चीज़, आपकी वो विश ग्रांट नहीं की जाती है, या तो फिर अगर ग्रांट की जाती है तो कुछ ही क्षण के लिए होता है, सो दैट इट कैन ओपन योर आई. मतलब वो आई ओपनर बोलते हैं ना कि आँख खुल जाना. बट उसके बाद भी अगर आँख नहीं खुले, आपको बार बार साइंस मिलने के बाद भी, सिम्बॉल्स मिलने के बाद भी, मैसेजेस मिलने के बाद भी, संकेत मिलने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती है, तब मजबूरन उस चीज़ को वहाँ पे कट करना ही पड़ता है, क्योंकि बाबा नोज व्हाट इज़ गुड फॉर अस एंड व्हाट इजंट. Okay, so pile number 1, be the light, be the hope and light in someone's life. And the last card says telepathy. Baba can communicate with anyone, anytime, anywhere, look for signs. हाँ, तो ये जो है टेलीपैथी वाली कार्ड, पाइल नंबर 1, ये आपके साथ पहले भी हो चुकी है और इसकी भनक भी आपको होती थी. आपको इंट्यूशंस आते थे, आपको मैसेजेस आती थी, आप समझ पाते थे, आपको दिखता था, लेकिन बार बार आप उस चीज़ को इग्नोर करना चाहते थे, बिकॉज यू वर नॉट रेडी टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू वर नॉट रेडी टू accept the truth. You wanted to stay back in your fantasy land, in your Disneyland, in your land of dreams, where the reality was a very no thing for you. Okay, book of life may have a few bad chapters, but hope of good ones is bound to follow. This is already been explained. ये मैं पहले ही explain कर चुकी हूँ कि जो भी आपकी पिछली experience रही है, ज़िंदगी भी एक किताब की तरह होती है. पाइल नंबर 1, जैसे कि ज़िंदगी में हर एक दिन एक जैसा नहीं हो सकता है, वैसे जैसे कि किताब में जब हम लोग कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं, जब उसमें हर एक चैप्टर एक जैसा नहीं होता है, वैसे ही ज़िंदगी भी एक किताब की तरह ही होती है. ज़िंदगी में भी हर एक दिन, हर एक पल, हर एक एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकती है. आपको कंटिन्यूएशन मिल सकती है, कंटिन्यूटी दिख सकती है, लेकिन एग्जैक्टली सेम टू सेम कभी नहीं हो सकता है. जब आप एक किताब पढ़ते हो तो एक चैप्टर की कंटिन्यूटी आपको एक स्टोरी के अंदर, जब आप एक ही स्टोरी को फॉलो कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूटी दिखती है, लेकिन वहाँ पे कैरेक्टर्स जुड़ते जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स घटते जाते हैं, तो सेम टू सेम स्टोरी आपको नहीं मिलती है पढ़ने को. सेम चैप्टर जो आप पिछले चैप्टर में पढ़े, वही सेम चीज़ आपको नेक्स्ट चैप्टर में नहीं मिलती है. एग्जैक्टली इन अ सिमिलर वे ज़िंदगी में भी जो चैप्टर हमारी जा चुकी है, उसमें जो किरदार थे, जो कैरेक्टर्स थे, ज़रूरी नहीं है कि अगले जो हमारी चैप्टर है, ज़िंदगी की किताब की जो हमारी अगली चैप्टर है, वहाँ पे भी सेम किरदार हो, सेम कैरेक्टर्स हो और नए कैरेक्टर्स ना जुड़ पाए. आप अभी जो कर रहे हैं, आप नए कैरेक्टर्स लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नए कैरेक्टर्स लोगों को आप जगह ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप पुरानी जो चैप्टर है, पुरानी चैप्टर्स की जो कैरेक्टर्स है, उसी में आप खुद को बांध के रखे हैं. सो यू नीड टू ओपन अप योर सेल्फ एंड लेट द ब्लेसिंग्स कम इन, लेट द न्यू रिलेशनशिप्स कम इन, लेट द न्यू अपॉर्चुनिटीज कम इन. And be the light, be the hope and light in someone's life. So pile number 1, I can see a situation, I can see a moment where somebody will ask
somebody will seek your help, जहाँ पे आपको शायद ये मौका मिलेगा कि आप किसी की ज़िंदगी में उजाला ला सके। अब वो किस तरह से आप लाइएगा ये तो वक्त ही बताएगा, और आप ही सबसे अच्छी तरह से समझ पाइएगा कि किस तरह से आप किसी की ज़िंदगी में रोशनी ला सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में उजाला ला सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई इंसान ही हो, सेम रेस की हो, मतलब ह्यूमन रेस की हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई बेज़ुबान जानवर भी हो सकता है, चिड़िया भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स इंसान तो हो ही सकते हैं। और बहुत सारे तरीके की मदद हो सकती है, किस तरीके से आप मदद करें या फिर किस तरीके से आप उनकी ज़िंदगी में उजाला ला सकते हैं, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, देयर इज़ अ हाई चांस कि आप किसी की ज़िंदगी, कोई तो ऐसा एक सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको ये मौका मिलेगी कि आप किसी की ज़िंदगी में रोशनी ला सके। और उस वक्त पहल नंबर 1, प्लीज़ चूक मत जाइएगा। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर उसको निभाइएगा, क्योंकि बहुत किस्मत की बात होती है किसी के लिए कुछ कर पाना, किसी को मदद कर पाना, बहुत भाग्य की बात होती है। अगर आप बाबा के डिवोटी है, जो कि मैं मान के चल रही हूँ कि आप बाबा के डिवोटी है और इसीलिए आप इस चैनल पे हैं ये रीडिंग सुनते हुए, बाबा जो हमेशा मांगते थे दक्षिणा, तो ये आप में से बहुत लोगों को शायद पता होगा कि जो देने वाला रहता था, बहुत लोग शायद अभी भी खुद को दे के महान समझते हैं, लेकिन देने वाले से ज़्यादा महान तो लेने वाला होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप पैसा दे रहे हैं या फिर आप इन काइंड कुछ दे रहे हैं उनको, बट वो लेके आपको मुक्त कर रहा है। देने में सिर्फ आप एक कोई भी एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ को देख रहे हैं, जो कि शायद पैसा हो या इन काइंड कोई कपड़ा हुआ, कोई मेडिसिन हुई या कोई ट्रीटमेंट हुआ, कोई सर्विस हुआ। बट एक्चुअली आप जब देते हो तो आप आपकी जो सीन्स है वो देते हो, जो भी आपके कर्म है उस जब आप किसी को कुछ दे रहे हो तो उसका हिस्सा चला जाता है। बट हाँ, कभी भी ये सोच विचार रख के मत दीजिए कि मुझे मेरा पाप का खंडन करना है इसीलिए दे रहे हैं, तो वो एकदम इनवैलिड हो जाता है। मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए बोली, ताकि आपको कभी भी ये अहम भावना आए कि अरे भावना आए कि मैंने ये दिया इसको, इसके लिए ये किया, इसको वो दिया, वो वाली फीलिंग छोड़ के किसी के लिए करने की कोशिश कीजिए। पूर्ण मात्रा से स्नेह बरसाते हुए कीजिए, कंपैशन रखिए। whenever you will be helping someone, let that come from a very deep feeling of compassion. So that was all for pile number 1. Let us do a quick recap. So pile number 1, जो भी आपको मिला था और अभी आपके पास नहीं है उसको मोड़ मत कीजिए, मतलब उसके लिए रोते मत बैठिए, उसको पकड़ के मत रखिए। वो जो कुछ भी हुआ है आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। और जो क्वेश्चन आपकी है कि अगर ये नहीं होना था तो कुछ दिनों के लिए मुझको ये चीज़ क्यों दिया गया, ये दिया इसीलिए गया था ताकि आपकी आंखें खुल सके, आपको सच्चाई दिख सके, बट वो हो नहीं पाया। आप देखते हुए भी आप अनदेखा कर रहे थे। पार्डन माय हिंदी, आई फंबल सो मच। आप अनदेखा कर रहे थे बिकॉज आपको वो ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं करना था। दैट इज़ वाई it is no more with you. Purposefully it has been cut off from your mind, body and spirit, because had it been with you till now तो वो आपके highest good के लिए अच्छा नहीं रहता। And that completes the other card as well, the spiritual teacher. अच्छा, मैं ये एक्सप्लेन करना भूल गई थी। बी सैटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव, डू नॉट कोवेट बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स। जो दूसरों के पास है पाइल नंबर 1, उसको देख के ईर्ष्या करने की कोई मतलब नहीं है, उसको देख के compete करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके लिए जितना सही है आपको उतना ही मिलेगा। आप कितना भी मत्था ठोक लो, मत्था फाड़ लो, बैंग योर हेड एंड आप कितना भी आपके हेड बैंग कर लो, मत्था रगड़ लो, कुछ भी कर लो, जो आपके लिए लॉटेड है और जो आपके अच्छाई के लिए है उतना ही आपको मिलने वाला है। सो अगर तरक्की की आप सोच रहे हो तो खुद के लिए सोचो। तरक्की के लिए सोचना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन किसी और के पास है इसीलिए आपको चाहिए है, मत कीजिए। इट्स अ बिग नो फॉर यू।
बाबा की तरफ से मैसेज यही है कि मत कीजिए इस तरीके से. वंस अगेन यू आर ब्लॉकिंग योर ब्लेसिंग्स. एक तो आप ऑलरेडी जो एक पिछला आपकी एक्सपीरियंस है उसको होल्ड करते हुए जो नई ब्लेसिंग्स आ रही है उसको आप ब्लॉक कर ही रहे हैं. ऊपर से आप ये जो एक ईर्ष्या की एनर्जी पाल रहे हैं अंदर, रिवेंज की एनर्जी हुई या फिर ईर्ष्या की एनर्जी हुई या फिर कंपटीशन की एनर्जी हुई, इससे आपकी जो ग्रोथ की रास्ता है उसको भी ब्लॉक कर रहे हो. जो ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रहे हैं उनको भी आप ब्लॉक कर रहे हैं. टेलीपैथी भी ओपन. बाबा जैसे कि पहले भी आपको मैसेजेस देते आए हैं, आपने देखते हुए भी अनदेखा किए हैं. आगे से मत कीजिएगा क्योंकि बाबा आगे भी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं और वो कब किस रूप में किस जगह पे आपसे कम्युनिकेट करे वो कहना बहुत मुश्किल है. इसके लिए आपको खुद को ओपन रखना पड़ेगा. एंड अब की बार प्लीज़ मैसेजेस को चूगिएगा मत. एंड किसी की ज़िंदगी में आप रोशनी ला सकते हैं पाइल नंबर 1, और इससे बड़ी बात तो कुछ होती ही नहीं है. सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल. और जी हाँ, कर्मा कोई जस्टिस हमेशा क्यों, कर्मा कभी भी जस्टिस चौधरी रहते ही नहीं है. सो इट्स जस्ट अ कॉज एंड इफेक्ट. और यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं कि कौन से कर्म का फल, नहीं है, कोई कर्म का फल नहीं है. बस जो आपके लिए अच्छा है वही आपको परोसा जा रहा है. सो दैट वाज ऑल फॉर पाइल नंबर 1. अगर आप लोग रेजोनेट कर पाए हैं तो बिना झिझक के एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को. डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू आर एबल टू रेजोनेट विद reading pile number 1, and also do care to leave your comments below, because that actually boosts my what do you say, that boosts my determination to come back every week and do the reading for you. आप लोग प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज उससे मुझे बहुत बूस्टअप मिलती है कि मैं सब कुछ संभालते हुए भी मेरे जो भी क्लाइंट्स है, मेरे अदर जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं, स्पेल्स एंड ऑल, तो सबको संभालते हुए भी मैं आप लोगों के लिए वक्त निकालूँ हर वीक. आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और मैं हर कमेंट को खुद पढ़ती हूँ. एकदम न्यू बॉर्न चैनल है ये बाबा का. सो आपको समझ में ही आता है कि इतने कम कमेंट्स आते हैं कि मुझे कोई इशू नहीं होती है पढ़ने में. और आगे भी बाबा की दया से जब ये फैमिली बढ़ेगी साई बोल की, तभी भी मैं पूर्ण मात्रा से कोशिश करूँगी जितने मैसेजेस की मैं रिप्लाई दे सकूँ मैं ज़रूर कोशिश करूँगी रिप्लाई देने की. सो हाँ, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि कभी भी आपसे कोई भी कार्ड रीडिंग मिस ना हो बाबा की, या फिर मैं जो भी डिवोटीज़, बाबा के डिवोटीज़ जो अपने जर्नी की स्टोरी शेयर करते हैं बाबा के साथ, उनकी जो भी जर्नी है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, मिरेकल्स की जो स्टोरी है, वो जो शेयर करते हैं वो भी मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ ताकि वो भी आपसे कभी मिस ना हो. और कोई भी चीज़ जो बाबा से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, और जब वो अपलोडेड हो वो आपसे चुग ना जाए, आपसे मिस ना हो जाए. इसीलिए प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा. पॉइंट नंबर 1, डू केयर टू स्विच ऑन द नोटिफिकेशन बेल एज वेल so that you do not miss on anything related to Baba which I'll upload on my channel, including the miracle stories shared by Baba's devotees. So that was all for today, pile number 1, and until next time, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. ओम साई राम. Hello pile number 2, let me arrange the cards for you.
Cards are jumping up. Okay, so pile number 2 के लिए cards literally jump कर रहे हैं. So Baba is very excited to deliver your message. So we are ready, pile number 2. Let us find out के पहला कार्ड क्या बता रहे हैं. Okay. The first card for pile number 2 is meditation. Meditate, chant, pray more. Second card for pile number 2. The Fool. Do not be fooled by false gurus. Trust in Baba. Card number 3 for pile number 2 is balance. Balance in energy will curb oscillations. Do breathing exercises. Card number 4 for pile number 2, the home. Your home should be a place of rest with positive energy. Card number 5 for pile number 2, divine oneness. There is only one supreme being. Although the ways of reaching him are different, we are all interconnected. The last card for pile number 2 says the helper. Baba will help you in your career. Okay, so we are all set. Pile number 2. बहुत ज़्यादा scattered है आप. एक साइड आप बाबा को बहुत मानते हैं और दूसरे साइड आप भरोसा नहीं रख पाते. भरोसा नहीं रख पाते इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मतलब ऐसा हो गया कि चलो बाबा के पास एक रिक्यूजेशन दे के रखे तो दूसरे किसी भगवान के पास और एक रिक्यूजेशन दे के रखते हैं, तीसरा कोई उपाय ढूंढ लेते हैं. अगर इस तरीके से ये तरकीब लगा के अगर मैं मेरा काम कर लिया तो फिर तो विन विन सिचुएशन, जीत तो मतलब क्या कहते हैं उसको, पट भी मेरा चित भी मेरी, ऐसा कुछ शायद. माफ़ कीजिएगा अगर गलत बोला तो, मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है. सो पाइल नंबर 2, जो भी आप कर रहे हैं, लाइक अगर आप किसी और के पास जा रहे हैं, इफ़ यू आर सीकिंग सजेशंस फॉर समथिंग मतलब रिलेटेड टू whatever the field is concerned here, like मान लीजिए कि आपकी जॉब के लिए आपने बाबा से प्रे किए हैं एंड उसके बाद भी जाके आप किसी ना किसी पोजीशन के किसी आदमी को जाके आप बटर लगा रहे हैं, लाइक ये हो जाएगा ना सर, मैम वो हो जाएगा ना, ये होगा ना, वो होगा ना, जो भी हम लोग लाइक whatever the way we process things to get our work done. अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या तो फिर आजकल तो बहुत ज़्यादा ही इंटरनेट पे तो सभी लोग कोच है, सभी लोग सब कुछ है, तो अगर कहीं पे आप फंस गए हैं ऐसा, तो प्लीज़ ओपन योर आइज. दिस इज़ एन आई ओपनर मैसेज फॉर यू फ्रॉम बाबा. वो गलती मत कीजिए. अगर आपने बाबा पे भरोसा किए हैं तो प्लीज़ डटे रहिए अपने भरोसे पे. कभी भी आपके भरोसे को डगमगाने मत दीजिए और सरेंडर्ड रहिए. ज़रूर आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे. मेडिटेशन और बैलेंस की तो बहुत बहुत ज़रूरत है आपको, वरना तो ये सब ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि आप रूटेड ही नहीं हैं. आप मतलब आपकी कोई ग्राउंडिंग ही नहीं है, इसीलिए आप कहीं पे भी मतलब ठहराव नहीं है, आपके टिक नहीं पाते हैं.
एक कहीं पे रिश्ता भी जुड़े तो दूसरे जगह पे आपकी कुछ ना कुछ माइंड भटकती रहती है, चलता रहता है। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, बाबा से अगर आपने कुछ मांगा है तो फिर दूसरे सवाल आते रहते हैं आपके दिमाग में, चलो इसका भी कर लेते हैं, उसको भी बोल के रखते हैं, तीसरे को भी मतलब हर जगह पे आप बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, प्लानिंग करके चलने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस रही द बेटर टर्म, थैंक यू, द बेटर टर्म इज ऑप्शंस। आप हर जगह पे ऑप्शंस यूज करते हैं। ऑप्शन 1 फेल हो गया तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 फेल हुआ तो 3, 4, 5 एंड न्यूमरस ऑप्शंस। तो ये जो ऑप्शन वाली गेम आपकी है, हैबिट आपकी है, उसको आपको बिल्कुल स्टॉप करनी पड़ेगी। और जी हाँ, बिल्कुल मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर, जितना हो सके सॉलिट्यूड में जाइए। ये जो आप इतना स्कैटर्ड है, इतना जो आप बिखरे हुए हैं, ये इसीलिए है क्योंकि आप में सॉलिट्यूड की कमी है। आप खुद के साथ रह ही नहीं पाते हैं। आपकी हर चीज़ बाहर से जुड़ी हुई है, बाहर के लोग, बाहर के ओपिनियंस, बाहर की तरक्की, सब कुछ बाहर से है। अंदर के लिए आपके पास कुछ टाइम ही नहीं है। सो अगर आपको लगता भी है कि आप अंदर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत बहुत गलत फहमी है। पॉइंट नंबर 2, आपको बहुत काम करना है खुद के साथ जुड़ने के लिए, खुद के साथ इन द सेंस खुद की आत्मा के साथ जुड़ने के लिए, आपकी रूट्स को फॉलो करने के लिए, आपके रूट्स को कनेक्ट करने के लिए। टू कनेक्ट बैक टू योर रूट्स यू रियली रियली नीड टाइम। और मैं ये मैसेज मुझको आ रही है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ऑलरेडी खुद कार्ड रीड करते हैं, चाहे प्रोफेशनली करते हो या खुद के प्रैक्टिस के लिए करते हो, या फिर आपको लगता है कि आप मेडिटेट कर पाते हैं, या फिर कुछ आप लोग मतलब मैं खुद एक हीलर हूँ, लेकिन कहते हुए बहुत बुरा लगता है कि आजकल ऐसे बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं कि हीलिंग के नाम पे क्या क्या होता है। लोगों को खुद की एनर्जी बैलेंस करनी नहीं आती है ठीक तरह से, लेकिन वो लोग दूसरों को हील करने चले जाते हैं। सो इसी में एक गलत फहमी पैदा हो जाती है कि अगर मैं दूसरों को सर्विस दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो मैं तो बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ या बढ़ चुका हूँ। बट अगर आप इस गलत फहमी में हैं, क्योंकि सर्विस देने को तो सभी लोग दे सकते हैं, उसकी रिजल्ट जितना आना चाहिए उतना आ रहे हैं कि नहीं, या फिर सामने वाला कितना रिसेप्टिव है, उनको रेत भी सोना लगता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है यहाँ पे। तो अगर आपकी स्टोरी ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप ये गलत फहमी में से निकलिए और सबसे पहले खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। और सभी मतलब जो लोगों की स्टोरी ये इससे मैच करती है, लाइक दे समहाउ फील दैट दे आर स्पिरिचुअली अवेकन, दे आर स्पिरिचुअली अहेड, मोर अहेड फ्रॉम द अदर पीपल, तो ये उनके लिए था। और उनके अलावा भी जो भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किए हैं, आप सभी के लिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इन द सेंस प्राणायाम कीजिए, जैसे कि नाड़ी शोधन हुई, भ्रमरी हुआ, कपालभाति हुई, ऐसे जो प्राणायाम है वो सब प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट उससे शुरू कीजिए। मेडिटेशन तो करना ही करना है, ना कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। एटलीस्ट प्राणायाम से आप लोग स्टार्ट कीजिए एंड दैट विल हेल्प इन कार्बिंग योर ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन मतलब ये जो आपकी ठहराव नहीं है, जो मैंने अभी अभी कहा, ठहराव नहीं है आप में, आप ऐसे भटकते रहते हैं आगे पीछे। ऑसिलेशन मीन्स स्विंगिंग, जैसे नहीं कि झूला आगे पीछे होती रहती है, तो आपकी भी थॉट्स, आपकी भी डिसीशंस बहुत आगे पीछे होती रहती है। आपकी कोई ग्राउंडिंग नहीं है। आप किसी भी एक चीज़ में आप ठहराव के साथ नहीं रुक पाते हैं, मतलब ठहर नहीं सकते हैं आप। हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन चाहिए रहता है, आगे पीछे आपकी होती रहती है। सो ये चीज़ तभी बंद होगी जब आप रेगुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे, स्पेशली द प्राणायाम्स दैट आई हैव मेंशन्ड, और मेडिटेशन करोगे प्रॉपरली। एंड मेडिटेशन को आप किस हिसाब से देखते हो मुझे पता नहीं, बट मेडिटेशन इज़ कम्प्लीटली अबाउट फोकस। आप कितना फोकस्ड हो, कितना सेंटर्ड हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। मेडिटेशन मतलब कोई वट के वृक्ष के नीचे जाके या पीपल के पेड़ के नीचे एक टांग में खड़ा होके हाथ ऊपर करके ऐसा कुछ नहीं करना होता है। दिस इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मतलब मेडिटेशन सुनते ही एकदम डरावना सा कुछ तो ख्याल आना स्टार्ट हो जाता है, बाप रे ऐसा मुझसे कैसे हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे। मेडिटेशन इज़ जस्ट अबाउट फोकस, a pure solitude, a pure focus. Meditation बाकी और कुछ नहीं है। Meditation is something which connects you back to your roots.
So pile number 2, mark this meditation or especially this one, breathing exercises. ये जो आपकी सारे चिंताएं, भावनाएं, डिसीशन सब जो आगे पीछे होती रहती है, ग्राउंडिंग जो है नहीं, ऑप्शन वाली जो हैबिट है, इससे ही ठीक होगी. द होम, योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी. जी हाँ, बिल्कुल ये हो नहीं पाता है. पाइल नंबर 2, आप इतना शांत रहते हैं कि घर पे भी आपकी चिड़चिड़ाहट, वो जो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो चिड़चिड़ाहट फील होने लगती है, क्योंकि आप अपने आप में ही खुश नहीं रह पाते हैं. जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप खुद के साथ नहीं रह पाते हैं, आपकी सब कुछ बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई है. सो जो एनर्जी आप कैरी करते हैं, जो कैरी करके चल रहे हैं, उसके वजह से आपकी जो होम एनर्जी है, जो घर के जो एनर्जी है, वो भी ऊपर नीचे हो जाती है. आपको पीस नहीं मिलती है. लाइक यू डू नॉट रिसीव पीस. मतलब हम लोग घर आने के बाद, घर हमारी शांति की जगह होती है, राइट? कि घर पूरे दिन के थकान के बाद हम लोग घर आके थैंक यू गॉड ऐसे बोलते हैं, या फिर थैंक यू बाबा ऐसे बोलते हैं. आराम से एसी ऑन करके हम लोग बैठ जाते हैं. जो भी हमारी लेजर टाइम है या जो भी है, हम लोग सुकून महसूस करते हैं. बट कहीं ना कहीं पे उसके बावजूद भी, घर आने के बावजूद भी आपके अंदर वो पीसफुलनेस नहीं फील होती है. ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज बहुत है आप में, बहुत ज़्यादा है, और उसमें आधा से ज़्यादा आपकी खुद की कल्टिवेटेड है. सो यू हैव टू वर्क ऑन इट. Divine oneness. There is only one supreme being. Although the ways of reaching him are different, we are all interconnected. यहाँ पे पाइल नंबर 2 एक क्या बोलूँ, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सनेस की एक एनर्जी आ रही है, जहाँ पे बहुत जगह पे आप जब भी रिलीजन की बात आ जाती है, या फिर स्पिरिचुअलिटी की ही अगर अलग कोई पाथ की बात आ जाती है, तो आप कहीं ना कहीं पे थोड़ा रिजिड हो जाते हैं. भले ही आप वोकली उसको एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत जगह पे आप वोकली उसको दिखाते नहीं है, मतलब आपकी बातों में वो झलकती नहीं है, लेकिन आपकी बर्ताव में, आपकी बिहेवियर में वो ज़रूर कहीं ना कहीं से दिख जाता है. कहीं ना कहीं पे आपको वो रिलीजियस रेसिज्म या फिर स्पिरिचुअल रेसिज्म कहीं ना कहीं पे आपके अंदर है. और ऑन दैट नोट आपको इस पे काम करना ही पड़ेगा, स्पेशली अगर आप बाबा को मानते हो इन द सेंस मानने जैसे मानते हो. अगर अभी तक जैसे आप मान रहे हो वैसे मानने से तो कोई मतलब ही नहीं है कि लाइक इधर भी एक रिक्यूजेशन डाल के रखा, उधर भी एक रिक्यूजेशन डाल के रखा, वैसे मानने से तो कुछ नहीं होगा. बट अगर मानने की तरह मानते हो बाबा को, तब तो सबसे पहले ये चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी. ये जो एक सटल, एक जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल रेसिज्म है, जहाँ पे आप कोई भी दूसरे स्पिरिचुअल पाथ की बात होती है या फिर दूसरे रिलीजन की बात होती है, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कहीं ना कहीं पे आप सहमत नहीं हो पाते हैं. तो ये जो एक इनबिल्ट चीज़ है आपकी, जो इनकल्केटेड है आप में, तो उस चीज़ पे से आपको बाहर आनी पड़ेगी. और जी हाँ, पाइल नंबर 2, अगर आपको आपकी काम को लेकर के बहुत दुश्चिंताएं हैं, इफ the work is something which is doing you a concern, then Baba will help you in your career. Be rest assured about it. चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है. आप बस आपके प्रैक्टिसेस पे ध्यान दीजिए. पाइल नंबर 2, जो भी अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उन सब चीज़ों पे प्लीज़ फोकस कीजिए. एंड एज आई ऑलवेज से दैट these messages are not my personal message. I only deliver what I channel from Baba. यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ पाइल नंबर 2, यहाँ पे कुछ भी मेरी पर्सनल राय नहीं है, क्योंकि मैं आप में से किसी को भी नहीं जानती हूँ. आई डो नॉट नो एनी ऑफ यू पर्सनली, एंड आई डो नॉट नो हु विल चूज़ पाइल नंबर 2. मुझे नहीं पता है कि आप में से कौन पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करने वाले हैं. सो इसीलिए कोई भी राय यहाँ पे मेरी पर्सनल नहीं है. मैं आप लोगों को वही डिलीवर करती हूँ जो मैं बाबा से चैनल करती हूँ इंट्यूटिवली. सो दिस वॉज ऑल फॉर पाइल नंबर 2. एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं हम लोग. मेडिटेशन और प्राणायाम बहुत 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 ज़रूरी है पाइल नंबर 2 आपके लिए, ताकि आपकी ये जो ऑसिलेशन है, यानी कि जो एक स्विंगिंग हैबिट है, आगे पीछे होना, आपकी डिसीशंस, आपके थॉट्स, आपकी प्रॉमिसेस, ये जो आपके आगे पीछे होती रहती है, या फिर आपकी जो ग्राउंडिंग की कमी है, आप कहीं पे भी ठहर नहीं पाते हैं, ऑप्शंस में आप अपने आप को लेके चलते हैं, आपकी ज़िंदगी या आपकी दिनचर्या आप निकालते हैं, हर चीज़ में आप ऑप्शंस बना के रखते हैं. ये हैबिट को ठीक करने के लिए मेडिटेशन एंड प्राणायाम इज़ अ मस्ट.
और जी हाँ, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस है, उसको प्लीज़ जल्द से जल्द क्लियर कीजिए। बिकॉज़ इस तरीके से आप आपकी जो घर है उसकी शांति भी नष्ट कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं। क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है, पॉइंट नंबर 2, जो सभी को अफेक्ट करते ही है। हम लोग माने नहीं माने, हम लोग जाने नहीं जाने, एनर्जी अपना काम ज़रूर करके निकल जाती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, अनजाने में ही सही। अभी तो जान के ही हो जाएगा क्योंकि आपको ये मैसेज रिसीव हो चुकी है। अब तक आप बिना जाने अनजाने में ही आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आप तकलीफ़ें पहुंचा रहे थे। अभी आप जान चुके हैं तो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। डू नॉट लेट योर negative energy affect others, especially the ones that share the same roof with you. सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन्हीं को पड़ता है जिनके साथ आप एक छत के नीचे सबसे ज़्यादा टाइम निकालते हैं। और जी हाँ, जो भी आपकी रिलीजियस या स्पिरिचुअल रेसिज्म है या फिर रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, उसके ऊपर भी बिल्कुल काम कीजिए, स्पेशली इफ़ योर बाबाज डिवोटी, क्योंकि सुप्रीम पावर एक ही है। अभी आप उनको साईं बाबा कहो, अल्लाह कहो, राम कहो, नानक कहो, क्राइस्ट कहो, कान्हा कहो, कुछ भी कहो, दुर्गा माता कहो, माँ काली कहो, कुछ भी रूप में कहो, हेकिटी कहो, फ्रेया कहो, या कोई भी यू नेम एनी गॉड्स और गॉडेसेस, बट पावर तो एक ही है, वो परमात्मा एक ही है, उनके रूप अनेक है। सो किसी भी तरीके से हम लोग बस उनसे जुड़ते हैं, आत्मा जाके परमात्मा में विलीन होना चाहिए। एंड ऑन दैट नोट, अगर आप ऐसे ख्यालात रखते हैं जहाँ पे आप दूसरे जो भी स्पिरिचुअल पैथ है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस हिसाब से मैं बोल दूँ कि ये चैनल मैंने बाबा को डेडिकेट किए है। मैं बाबा से बेहद प्रेम करती हूँ। बाबा मेरी सब कुछ है, क्या बोलूँ। बाबा मेरी बाप भी है, माँ भी है, दोस्त भी है। बाबा है तो मैं हूँ, बट मैं एक सॉलिटरी विच भी हूँ। मेरी एक दूसरी चैनल भी है जहाँ पे जिसका नाम है जीनिया द सॉलिटरी विच, जहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी के दूसरे शाखाओं के बारे में भी बात करती हूँ, जहाँ पे मैं विच क्राफ्ट के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सॉलिटरी विच हूँ। मैं गॉडेस हेकेटी की भी प्रिस्टेस हूँ। गॉडेस हेकेटी वो है जो मैजिक की गॉडेस है। सो एनीवे, आप लोग को उस पर भी इंटरेस्ट है तो आप मेरी दूसरी जो चैनल है उसको चेक कर सकते हैं, जीनिया द सॉलिटरी विच। सो मैं ये एग्जांपल इसीलिए दी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंसान एक है तो आपकी स्पिरिचुअल लाइकिंग या फिर आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अनेक नहीं हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जब आप हो वहाँ पे आप कंप्लीट रहो। जो आप कर रहे हैं वो है कि आप सरेंडर्ड नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप बाबा से प्रेम करते हैं, बेइंतहा कीजिए, बेइंतहा भरोसा रखिए। कुछ ऐसा है कि आपके फैमिली में आपके मॉम एंड डैड तो ज़रूर है, और अगर आप मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि आप आपके डैड से भी उतना ही स्नेह या फिर उनकी इतनी रिस्पेक्ट, इतना ही प्यार आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप पापा से भी उतना ही प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि मॉम से आप कम प्यार करने लग गए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको मॉम को भी आप प्यार करते हैं, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो मॉम आपके साथ खड़े हो जाए। और फिर आप सोचते हैं कि अरे मॉम अगर नहीं खड़ी हुई मेरे साथ तो मैं पापा को भी पटा के रखता हूँ, पहले से पापा के भी साथ मैं सेट करके रखता हूँ। तो यू आर डूइंग दिस थिंग। बट अगर आप दूसरा चीज़ करते हो कि आप बाबा से भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बाबा के ऊपर पूरी तरह से आपकी भरोसा है, आप सरेंडर्ड है, उसके बावजूद आप किसी और डीटी के साथ और किसी डीटी को आप वर्शिप करते हैं, या कोई स्पिरिट को आप वर्शिप करते हैं, या फिर एंजल को आप वर्शिप करते हैं, उसमें कुछ भी गुनाह नहीं है। सो कुछ जो लोग यहाँ पे ये बिलीफ रखते हैं, आप लोग ऑफकोर्स रिलेट कर पा रहे हैं। ये सभी के लिए नहीं है। यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको ये इशू है, जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सनेस है, या फिर एक रेसिज्म है, या फिर रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, उसके ऊपर आपको ज़रूर से काम करना है। एंड हेल्पर, यस, अगर काम को लेके बहुत ज़्यादा दुश्चिंता हो रहा है, पहल नंबर 2, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, बिकॉज बाबा इज़ इन चार्ज। बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। सो दैट वाज ऑल फॉर पहल नंबर 2। अगर आप रेजोनेट कर पाए हैं रीडिंग के साथ तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, और साथ ही साथ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बिना भूले नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं बाबा से रिलेटेड कुछ भी अपलोड करूँ। हर गुरुवार के दिन तो मैं बाबा की कार्ड रीडिंग लेके ज़रूर पहुँच जाती हूँ। बाबा की कार्ड रीडिंग इन द सेंस, बाबा से जो मैसेजेस मैं
सॉरी, बाबा से जो मैसेजेस मैं चैनल करती हूँ उनके ऑरेकल डेक के थ्रू, वो तो ज़रूर ही मैं आती रहूँगी, आ रही हूँ एंड आती रहूँगी। इसके अलावा भी मैं बाबा की जो डिवोटीज़ है उनकी जो एक्सपीरियंस स्टोरी है, जो साई मिरेकल जो स्टोरीज़ है, जो भी जो डिवोटीज़ के ज़ुबान से आते हैं। वंस अगेन पार्डन माई हिंदी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ शुद्ध हिंदी में बात करने की या फिर अच्छी तरह से समझाने की, कहीं भूल चूक होती है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो जो डिवोटीज़ है बाबा के, उनकी जो मिरेकल स्टोरीज़ है, बाबा के साथ जो जर्नी है, एक्सपीरियंसेस है, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। और जी हाँ, आप लोगों के पास भी फुल फ्रीडम है, अगर आप में से भी कोई चाहते हैं कि आप आपकी जो स्टोरी है वो आप शेयर करना चाहेंगे सभी के साथ, जो भी साई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है पूरी दुनिया भर में, अगर आप चाहते हैं कि उन तक ये पहुँचे, तो आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरी इंस्टाग्राम, मेरी नहीं, बाबा की जो इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। आप चाहे तो आपकी भी ग्रैटिट्यूड वीडियो बाबा के लिए सेंड कर सकते हैं। So pile number 2, please do care to hit the like button if you have resonated with the reading, and do care to turn on the notification bell as well so that you do not miss out anything that I upload related to Baba, and yes, of course, the Thursday reading videos as well. Also, please do care to comment, because that is what boosts my determination to come back every week to channel Baba's message for you all. So pile number 2, until next time, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम। Hello, pile number 3. Let me arrange the cards for you. Okay, pile number 3. So the cards are ready for pile number 3. And the first card says, okay, we have a repeat card. Pile number 3, first card, meditation. Meditate, chant, pray more. ये कार्ड पाइल नंबर 2 के बाद वापस पाइल नंबर 3 में आए हैं। ओके, कार्ड 2 फॉर पाइल नंबर 3 इज डेथ,
Death is inevitable. Only a guru can alter your destiny if he wishes. Grace. Third card for pile number 3 is grace. Accept with grace the life plan you have chosen at your soul level. Fourth card for pile number 3 is the miracle. Miracles happen. Look out for the miracle in your life. Fifth card for pile number 3, karmic cleansing. Masters, archangels, angels and guardian angels are working to process your karmas. Okay, we have another repeat card. Okay, last card, that is the sixth card for pile number 3 is the home. Your home should be a place of rest with positive energy. Pile number 3. A new beginning is approaching. Pile number 3. आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग आ रही है. This death card at the center indicates a new beginning. आप में से अगर अभी अभी कुछ लोगों ने किसी अपने को खोए हैं, जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, पार्टनर, पेट, जिनके साथ किसी को भी जिनके साथ आप जुड़े हुए थे, आपकी एक आत्मा की कनेक्शन थी, एक सोल कनेक्शन था, या फिर आपकी फैमिली थे, या फिर बहुत क्लोज थे आप, अगर ऐसे किसी को भी आपने अभी अभी खोया है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि डेथ इज़ इनएविटेबल. वो तो सबको आनी है. सच्चाई तो डेथ ही है, क्योंकि हर एक अंत के बाद हर एक नई शुरुआत होती है. आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में. एनीवे, सो डेथ इज़ इनएविटेबल. अगर कुछ डरावनी है या मिथ्या है तो ज़िंदगी है जो हम लोग जी रहे हैं, लेकिन उसको उस तरीके से मतलब डर के मत जिएगा. अगर कंपैरिजन करनी हुई तो पेन, तकलीफ़ें, चिंताएं, दुश्चिंताएं, सब कुछ हमको इस जर्नी में मिलती है. जो हमारी जर्नी है उसी में मिलता है. डेथ तो बस ठीक है, हो गया, बात ख़त्म, छुट्टी हो गई. तो डेथ इज़ इनएविटेबल. वो मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है, कभी ना कभी आनी है. जिस स्टॉपेज पे लास्ट डेस्टिनेशन लिखा हुआ है उधर ही जाके हमारी गाड़ी बंद होनी है, ये तो तय है. सो जिनको भी आपने खोया है, मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि आप मोन मत कीजिए उनको, क्योंकि जब हम खोते हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हमारी एक फिज़िकल आइडेंटिटी है, हम लोगों में इमोशंस भी है. कितना भी हो जाए उसके परे हम लोग नहीं जा सकते हैं. जो हमारे अपने हैं, जिनसे हमारी दिल लगी हुई रहती है, रूह जुड़ी हुई रहती है, उनको खोने के बाद हम लोग पहले जैसे तो नहीं रह पाते. कहीं ना कहीं पे एक वॉइड, एक खालीपन ज़रूर आ जाती है. उससे तो इनकार मैं कर ही नहीं सकती. बट आपके लिए मैसेज ये है कि जिस किसी के लिए भी आप ये शोक पाल रहे हैं, या फिर जिस किसी के लिए भी आपकी मन अभी भी उदास है, अभी भी आप एक भारीपन है आपके मन में, आपके दिल में, उसको आप धीरे धीरे खाली करने की कोशिश कीजिए. क्योंकि जो गया है, उनकी शरीर गई है, वो नहीं गए हैं. ही और शी इज स्टिल विथ यू. डेथ इनएविटेबल है ही, सबको आना है. हाँ, ज़रूर एक गुरु चाहे तो, जैसे कि बाबा के ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं जहाँ पे जीवन के उस पार से भी लोग लौट के आए हैं, प्राणियाँ लौट के आई है, यानी कि इवन द डेड्स केम टू लाइफ विद बाबाज ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स. तो एक गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, वो तो ज़रूर है. इस कार्ड में वो मैसेज जो लिखा हुआ है. इसके अलावा भी एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है. डेथ का मतलब हमेशा कुछ डरावनी नहीं रहती है. जिन लोगों ने किसी को नहीं खोया है, आप लोग प्लीज़
घबराइएगा मत या फिर बहुत ज़्यादा डर मत जाइएगा ये सोच के कि पता नहीं क्या इंडिकेशन है, क्या ख़राब होने वाली है। कुछ ख़राब नहीं होने वाली है, बट आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई एक चैप्टर ख़त्म होने वाला है। चाहे वो एक रिश्ता हो, चाहे एक नौकरी हो, चाहे कोई डिसीशन हो, कोई पैटर्न हो, वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाने वाली है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है पाइल नंबर 3, एक नई शुरुआत आ रही है, एक नई सुबह पकड़ के चलिए, वो आपको अप्रोच कर रही है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इंडीड। एक नई शुरुआत के लिए खुद को रेडी कीजिए पाइल नंबर 3। एंड जिन्होंने भी किसी को खोए हैं, आपके लिए वापस से मैसेज रिपीट करना चाहूँगी कि वो खालीपन तो ज़रूर रहेगा जब तक यू विल नॉट रीयूनाइट अगेन। तब तक एक खालीपन ज़रूर रहता है। जब हमारे अपने कोई चले जाते हैं तो हमारा एक हिस्सा लेके जाते हैं, लेकिन वो लोग खुश है, वो लोग कहीं नहीं गए हैं। सिर्फ ये फिजिकल आई से हम उन लोगों को नहीं देख पाते हैं अनटिल एंड अनलेस हम लोग वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे हम लोग स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट कर पाए। तब तक हम लोगों को वो लोग दिखते नहीं है, बट वो लोग है, बिल्कुल है, आपके साथ है, वो लोग खुश है। इनफैक्ट आपसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो जहाँ पे है वहाँ पे इतनी दुख तकलीफ़ें, इतनी कंपटीशन, इतनी मारा मारी, इतनी ईर्ष्याएँ, ये सब नहीं होती है। दे आर इन प्योर लाइट। So that was the center card and the main message of this entire reading for pile number 3. Pile number 3, meditation is a must, क्योंकि जिस भी मेंटल या इमोशनल सिचुएशन में अभी आप हो उसको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एंड मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कि ऋषि मुनि लोग करते हैं ऐसे ही कोई वृक्ष के नीचे जाके यानी कि पेड़ के नीचे जाके बैठ जाना है, या तो फिर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होना है चारों ओर और फिर ही जाके करना है, रात के 3 बजे उठ के ही मेडिटेट करनी है। ऐसी जो भी इसके साथ जुड़े हुए प्रथाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट प्योर अनडिसरप्टेड फोकस, बस इतना ही है। आप सैकड़ों लोगों के भीड़ में भी मेडिटेट कर सकते हैं। जब आप उस लेवल को रीच कर जाओगे तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, बिकॉज यू विल बी सेंटर्ड। आपके लिए कभी भी ट्यून इन करना, आपके खुद के साथ जुड़ पाना उतना ही ईजी हो जाएगा जितना कि कोई एक साधक की होती है या फिर जो लोग एनलाइटन रहते हैं। उस जगह तक आपको जाना पड़ेगा और वो एक दिन में तो होगा नहीं, वो प्रैक्टिस से ही होगा। लेकिन शुरू ज़रूर कीजिए पाइल नंबर 3, मेडिटेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और जी हाँ, जो भी इस लाइफ टाइम से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है या फिर बार बार आप किसी चीज़ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वही चीज़ आपके सामने आ रहा है, कोई तो एक रिश्ता, कोई तो एक जॉब पैटर्न या कोई भी चीज़ जो बार बार आपके सामने लाया जा रहा है लेकिन आप वो चाहते नहीं हैं, तो आपके लिए ऑन दैट नोट आपके लिए मैसेज ये है कि एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। ये ऑलरेडी निर्धारित है। हम लोग जब इथर में रहते हैं, जब हमारी इनकारनेशन नहीं हुई रहती है, जब हम लोग सिर्फ एक प्योर एनर्जी फॉर्म रहते हैं यानी कि सोल रहते हैं, जब हम लोगों के पास ये शरीर नहीं होती है, उसी टाइम हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग इस बार इस लाइफ टाइम में क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या नया जानेंगे, क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे। तो पाइल नंबर 3 जो भी अभी आपके साथ हो रही है ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। आप ये डिसाइड कर चुके हैं और कुछ आपके पिछला भी है जो आपको इस जन्म में क्लियर करनी है। जो आपके बैगेजेस है वो भी आपको तो क्लियर करनी पड़ेगी ना, ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल है कि आपने टाइम रहते हुए आपने जो क्रेडिट लिया था वो आपने चुकाया नहीं है, तो आगे चल के तो चुकाना पड़ेगा ना। अगर इस महीने नहीं चुका पाए तो अगले महीने इंटरेस्ट के साथ ही चुकाना पड़ता है उसको, है ना। तो वैसा ही है, जो भी अभी आपके साथ हो रहे हैं वो चोजन प्लान है, वो आप सोल लेवल में चूज़ कर चुके हैं। तो उसके लिए आप प्लीज़ क्रिप मत कीजिए, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए विद ग्रेस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको एक्सेप्ट करोगे उतना ईजी होगा उसको सॉल्व करना और उसको फॉरएवर लेट गो करना।
जी हाँ, कार्मिक क्लेंजिंग, यस। तो कर्मा इज ऑल्सो रिलेटेड हियर, जैसे कि अभी अभी एक्सप्लेन किए हैं। मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। पाइल नंबर 3, जितना आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा अभी ऐसा हो रहा है कि यू आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार और कब तक, ऐसा हो ही नहीं पा रहा है मुझसे, अभी और तो नहीं सहा जा रहा है। तो अगर आपको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 3, देन आपको बता दूं कि जो आप भुगत रहे हैं वो इतना सा है, इतना कम। आपको तो इतना भुगतना था, बट आपके जो मास्टर्स है, आर्क एंजल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स है, यहाँ पे बाबा को ही मैं कहूँगी, क्योंकि ये जो मैसेज है ये बाबा से चैनल्ड है, और यहाँ पे सभी लोग साई डिवोटीज है या फिर चैनल बाबा की है। तो बाबा आपकी जो भी कार्मिक जो इश्यूज है, कार्मिक जो रिजल्ट्स है, कार्मिक जो बैगेजेस है, उनको क्लेंस करने में वो 24/7 लगे हुए हैं, जिसके वजह से आपको अभी जो भी तकलीफ़ें आप फेस कर रहे हैं वो एक मिनिमाइज्ड फॉर्म है। पाइल नंबर 3, ज़रा खुश हो जाइएगा कि इससे बहुत ज़्यादा आपको भोगना था कर्म का फल, लेकिन सिंस बाबा इज इन चार्ज वो बहुत कम हो चुका है। सो इसीलिए वंस अगेन बैक टू दिस कार्ड, ग्रेस। जो भी हो रहा है उसको खुशी खुशी, राजी खुशी अपना लीजिए, क्योंकि ये एक आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। जो आपने पिछला जो आपका भुगतान था वो आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो इधर आपको करना ही पड़ेगा। और ये ऑलरेडी सोची समझी एक प्लान है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप एक सोल लेवल पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं इस लाइफ टाइम के लिए। द मिरेकल्स हैपन, लुक आउट फॉर द मिरेकल्स इन योर लाइफ। पाइल नंबर 3, इग्नोर योर हर्ट्स एंड पेन्स जितना हो सके। जो भी आपको आशीर्वाद मिली है, जो भी आपको गिफ्ट्स मिले हैं, जो भी आपके अच्छी चीज़ें आपको रिसीव हुई है ज़िंदगी में, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके साथ मिरेकल्स होते आए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप देखते हुए भी अनदेखा कर गए। आपके लाइफ में बहुत बार मिरेकल्स हुए हैं, एंड आने वाले दिनों में भी मिरेकल्स ज़रूर आ रही है, क्योंकि दिस कार्ड, आई पुट इट हियर, दिस डेथ कार्ड अलॉन्ग विथ इट, क्योंकि डेथ कार्ड सेंटर कार्ड है आपकी, मेन मैसेज है इस रीडिंग का। सो एज द न्यू बिगिनिंग इज अप्रोचिंग, एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू रीच यू। खुद को ओपन रखिए और मिरेकल्स में बिलीव कीजिए। जो आपको अभी तक मिरेकल्स मिले हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड में रहिए। जो भी आपके अच्छे पल है उसके लिए ज़्यादा सोचिए, दैट वे यू विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव एनर्जी। अभी आप क्या कर रहे हैं पाइल नंबर 3, जो भी आपकी ख़राब मेमोरीज है, ख़राब एक्सपीरियंसेस है, उसके बारे में आप इतना बात करते हैं, मेरे रिलेशनशिप में ये हुआ था, वो आदमी इतना ख़राब था, वो इंसान ये था, वो लेडी ये है, उसकी कैरेक्टर ख़राब है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, दिस एंड दैट, ब्लाह ब्लाह ब्लाज एट्सेट्रास एट्सेट्रास। आप इतना ज़्यादा नेगेटिव से प्रभावित है, चाहे वो आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस हो या फिर आपकी प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस हो या फिर आपके आस पड़ोस में कोई हो, इसके द्वारा आप इतना ज़्यादा प्रभावित है कि आप घूम फिर के वही नेगेटिव एनर्जीज को ही आपके आसपास अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। एंड एग्जैक्टली दैट इज़ द कंफर्मेशन ऑफ दिस कार्ड विच सेज द होम। योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विथ पॉजिटिव एनर्जी, जो कि नहीं हो पा रहा है। घर के अंदर सिर्फ आप ही नहीं, पाइल नंबर 3, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सेम रूफ शेयर करते हैं, सेम घर शेयर करते हैं, चाहे वो आपकी पेट हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, जो भी रिश्ता, जो भी लोग आपके दोस्त हो, जो आपके साथ एक छत के नीचे रहते हैं, उनको भी ये इफेक्ट कर रही है। आपकी जो नेगेटिविटी है, आपकी जो गंदी एनर्जी है, जो आपने खुद पकड़ के रखा है, जो आप खुद उस पर फीड करते हैं, उस चीज़ से आप जाने अनजाने उन लोगों को भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं जो कि आपको अपना मानते हैं, जो आपको अपना जानते हैं और आपकी साथ निभाने की कोशिश करते हैं। और ख़ुद की जो आपकी बैलेंस डिस्टर्ब हो रही है, मेंटल पीस जा रही है, आपको जो एक घर की जो एक वातावरण रहती है, एक जो संतुलता, जो एक और उसे लाइक एक जो बैलेंस, एक पीसफुल, एक लविंग एनर्जी जो होना चाहिए, वो
ज़्यादातर आप नहीं महसूस कर पाते हैं क्योंकि आप बहुत डिस्टर्ब्ड रहते हैं. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज दैट यू आर फीडिंग योर सेल्फ ऑन. So that was all for pile number 3. I certainly believe and wholeheartedly believe that you received your messages. एक रिकैप कर लेते हैं. न्यू बिगिनिंग आ रही है और जिन लोगों ने भी अभी अभी किसी को खोया है, किसी अपने को खोए हैं, प्लीज़ ये मान लीजिए कि वो है, वो कहीं नहीं गए हैं, बस आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन आप कोशिश करोगे तो वो भी मुमकिन है. लेकिन उसके लिए आपको ये पाठ मेडिटेशन जल्द से जल्द खुद के साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी. और जी हाँ, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है. एक दिन प्रैक्टिस करके कुछ नहीं हो जाएगा. ये एक रिपीटेड प्रैक्टिस की बात है. करते करते एक दिन ज़रूर होती है. जो भी आप अभी फेस कर रहे हैं वो एक सोल लेवल पे आपने तय कर चुके थे. ये बात, ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी. और ये जो कार्मिक है, आपकी पुरानी जो बैगेज है जो आपने क्लियर नहीं किया था, वो इस जन्म में क्लियर करना ही है. तो इस वजह से ये हो रही है. लेकिन जितना हो रही है पाइल नंबर 3 उससे कहीं ज़्यादा होने की बात थी. बट बाबा इज़ इन चार्ज एंड ही इज़ इन एक्शन टू क्लेंज योर कार्मिक रिजल्ट्स. एनर्जी, बुरी चिंताएं, बुरी एक्सपीरियंसेस, सब कुछ को एकदम निकाल देना है. कट क्लेंस एंड क्लियर वो करना है आपको. क्योंकि जितना ज़्यादा आप आपके हर्ट्स एंड पेन्स के बारे में बात करोगे, वही चीज़ को आप बार बार अपनी ज़िंदगी में लाते जाओ. वहाँ तक ठीक है. लेकिन जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, घर के नीचे आपके साथ रहते हैं, छत के नीचे, घर के अंदर आपके साथ रहते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपके पति हो, आपके माता हो, पिता हो, भाई बहन, या फिर आपके पेट हो, या फिर आपके बच्चे हो, जाने अनजाने ये लोग भी अफेक्टेड हो रहे हैं बिना कोई कसूर के. सो प्लीज़ आपकी जो एनर्जी है उसके ऊपर आप काम कीजिए. एंड जी हाँ, मिरेकल तो ज़रूर आ रही है क्योंकि न्यू बिगिनिंग आ रही है और न्यू बिगिनिंग के साथ साथ मिरेकल ज़रूर आ रही है. और अभी तक भी जितने मिरेकल्स आते गए हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए. ज़रा रिवाइंड कीजिए क्या क्या आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स हो चुके हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ हुई है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ही नामुमकिन था लेकिन वो मुमकिन हुआ है. उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए. एंड आने वाले दिनों के लिए, जैसे कि न्यू बिगिनिंग आ रही है, उसके साथ साथ मिरेकल्स भी आएंगे, उसके लिए खुद को ओपन रखिए. सो पाइल नंबर 3, if you are able to resonate with the reading, then please do give me a thumbs up on this video, that is hit the like button. अगर पाइल नंबर 3 आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट अगर आप कर पाए हैं तो प्लीज़ बेझिझक एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. और जी हाँ, साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट बूस्ट्स माय डिटर्मिनेशन टू कम बैक ईच एंड एवरी वीक टू चैनल बाबाज मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू. एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा बिना भूले, बिकॉज उसी से मुझको प्रेरणा मिलती है कि मैं हर हफ्ते आती रहूं आप लोगों के लिए बाबा के मैसेज चैनल करने के लिए. साथ ही साथ प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब कभी भी मैं बाबा से रिलेटेड कुछ भी अपलोड करूँ वो आपसे मिस ना हो. क्योंकि मैं एक प्लेलिस्ट बनाए हैं जहाँ पे मैं जो डिवोटीज़ है बाबा के, उनकी जो मिरेकल स्टोरी है, उनकी जो एक्सपीरियंसेस है बाबा के साथ जुड़ी हुई, उसके रिलेटेड भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ. और जी हाँ, हर थर्सडे तो मैं हाजिर होती हूँ यहाँ पे बाबा के जो भी मैसेजेस है चैनल करने के लिए. सो इनमें से कुछ भी आपसे मिस ना हो, इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा. एंड सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा. ये एकदम नई चैनल है, बाबा की चैनल है, बाबा को डेडिकेटेड चैनल है, साईं बोल. सो प्लीज़ जितना प्यार बाबा आप पे बरसाते हैं, जितना प्यार आप बाबा पे बरसाते हैं, उतना ही प्यार इस चैनल को भी बरसाइएगा. और प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा. सो पाइल नंबर 3, विश यू ऑल द बेस्ट एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. ओम साईं राम.